सोचिए जरा, दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से ज़्यादातर लोग औसत ही रह जाते हैं। क्यों? क्या वजह है कि कुछ ही लोग भीड़ से अलग निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या आप खुद को उस औसत के जाल से बाहर निकाल सकते हैं? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोच और आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर खुद को औसत से उठाकर असाधारण बना सकते हैं। अपने जीवन में जीनियस बहुत कम बन पाते हैं, जबकि अधिकतर औसत दर्जे के ही रह जाते हैं। औसत रहने वाले लोग सोचते हैं कि शायद उनकी आईक्यू लेवल कम है, इसीलिए वो औसत हैं, पर ऐसा नहीं है। असल में अधिकतर लोग औसत जीवन इसलिए जीते हैं क्योंकि वे अपने भीतर की क्षमता को पहचान नहीं पाते और उनके जीवन में दूरदर्शिता का अभाव होता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में औसत नहीं बने रहना चाहता है, लेकिन हर कोई इस औसत के लेवल से आगे बढ़ भी नहीं पाता। लोग इसका जिम्मेदार अपने दिमाग को और इंटेलिजेंस को मानते हैं, जबकि प्रसिद्ध रणनीतिकार आचार्य चाणक्य का मानना था कि औसतपन कोई नियति नहीं बल्कि मनुष्य की कमजोरियों का परिणाम है। जो व्यक्ति लक्ष्य, अनुशासन, परिश्रम, संयम और साहस को अपनाता है, वह साधारण से असाधारण बन सकता है। चाणक्य के अनुसार अधिकतर लोग जीवन में औसत इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे आत्म विकास की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं करते और कुछ विशेष मानसिक बाधाएं उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि औसत रहना एक विकल्प है, लेकिन असाधारण बनना एक संकल्प है। जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का साहस करता है, वही जीवन में ऊंचाई प्राप्त करता है। प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकरों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति औसत है तो उसका मूल कारण है आत्म संयम की कमी। संयम ना होने से ऊर्जा व्यर्थ होती है और महान उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं। लोग भावनाओं और इच्छाओं के प्रवाह में बह जाते हैं। दूसरा मुख्य कारण है आलस्य और अवसर चूकना। इसके अलावा लक्ष्यहीनता, दृढ़ निश्चय और साहस की कमी भी मुख्य कारण है। कई सारे लोग हैं जो कठिनाइयों से डर कर पीछे हट जाते हैं और यह औसतपन का सबसे बड़ा कारण है। आपने सुना तो होगा कि नो रिस्क नो गेन। बहुत से लोग रिस्क उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। कई बार कुछ लोग जितना मलता है उतने में ही संतुष्ट रह जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुखों और मोह में उलझकर अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता, जबकि औसत के दर्जे से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति में भूख होनी चाहिए। इसके अलावा अहंकारी व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है और दूसरों की सलाह को तुच्छ समझता है। यह सोच उसे सीखने और सुधारने से रोकती है, जिससे वह औसत बना रहता है। नकारात्मक सोच और दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति भी खुद का विकास करने से रोकती है। ऐसे लोग कभी ऊंचाई नहीं छू पाते क्योंकि वे विनम्रता और सेवा भाव से दूर रहते हैं। दोस्तों, औसत से ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण हो। जीवन में क्या प्राप्त करना है उसका निर्णय करें। लक्ष्य छोटा नहीं, ऊंचा होना चाहिए। साथ ही अनुशासन और आत्म संयम रखें। आचार्य चाणक्य का कहना था कि बिना अनुशासन वाला मनुष्य अपने शत्रुओं को नहीं बल्कि खुद को ही हराता है। नींद, भोजन, समय और वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। जो निरंतर ज्ञान प्राप्त करता है वही आगे बढ़ता है। उनका यह भी मानना था कि जीवन में जोखिम उठाना और कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही महानता की कुंजी है। क्षणिक सुख की बजाय दीर्घकालिक लाभ और नीति पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अपने दोषों को पहचाने और सुधारे। रोज कुछ नया सीखें, शास्त्रों और अनुभवों से ज्ञान लें।
सद्गुणी और ज्ञानी लोगों की संगति करें, क्योंकि संगति का प्रभाव गहरा होता है। तो दोस्तों, अब आपके पास जवाब है कि ज़्यादातर लोग क्यों औसत रह जाते हैं और कैसे आप खुद को उस भीड़ से अलग खड़ा कर सकते हैं। याद रखिए, औसत रहना आसान है, लेकिन असाधारण बनना आपके निर्णय, लगातार प्रयास और अनुशासन पर निर्भर करता है। अगर आज से ही आपने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए, तो आने वाले कल में आपकी पहचान बिल्कुल अलग होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही प्रेरणादायी बातें लेकर आएं, तो आप सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए और औसत से ऊपर उठते रहिए। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।